BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन पार्लियामेंट हाउस, MNA लॉजेस और पुराने MNA हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स और FC के हवाले करने का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि ये इकदाम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मुल्क में कोई ऐसा वाकया न हो जो मुल्क की बदनामी का बाइस बने। वेब सीरीज मिस्टर एंड मिसेस शमीम में उमीना का किरदार निभाने वाली सबा कमर सीरीज में एक चैलेंजिंग किरदार में सामने आई हैं। उनका कहना है कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद उन्हें दुनिया भर से पैगामात और कॉल्स मौसूल हो रही हैं और खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जानिब से पुरजोश वेलकम किया गया है। सबा कमर ने BBC को इस सीरीज में अपने तजर्बे के बारे में बताया। अमेजिंग एक्सपीरियंस, उतार चढ़ाव से गुजरे हैं हम ये प्रोजेक्ट करते हुए। एक तो ये 2 साल में शूट हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट नुमान के साथ किया, लेकिन हाँ मुझे भी थोड़े से चैलेंजिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स करने में मुझे एक हाई मिलता है, मुझे मजा आता है। थोड़ी सी हूँ भी अल्फा वुमन, डोमिनेटिंग, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड। BBC स्कॉटलैंड में हुकूमत वेस्ट कम करने के मंसूबे बनाने पर गौर कर रही है, जिसके तहत ऐसी पायदार अशिया जो फरोख्त न हो सकने के बाद डिस्ट्रॉय कर दी जाती थीं, अब वेस्ट कम करने के लिए उनकी डोनेशन या रिसाइकलिंग पर गौर किया जा रहा है। आपके ख्याल में मगरिब में गैर फरोख्त शुदा ड्यूरेबल आइटम्स का बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। यूक्रेन की सरकारी निगहदाश्त के मुतअद्दिद सेंटर्स में दसियों हजारों बच्चों को मुल्क से बाहर निकाले जाने की फौरी जरूरत है, लेकिन इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की कोशिशें नाकाफी हैं, क्योंकि मुल्क भर में इन सेंटर्स की तादाद ज्यादा है। डिपार्चर कोऑर्डिनेटर मैकोला कहते हैं, ये सूरत हाल खौफनाक है कि बच्चे होलनाक धमाकों की आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन इससे भी खौफनाक ये है कि मासूम बच्चे खौफ से रो रहे हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। खबर की वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 223 रन बनाए। पाकिस्तानी खवातीन टीम जवाब में 217 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना और गुलाम फातिमा ने 3-3 विकेटें हासिल की। यूक्रेन में रूसी अफवाज ने अपने हमलों को उन इलाकों तक वुसअत दी है जो इससे कबल हमलों की जद में नहीं थे। मॉस्को का कहना है कि उसने वस्ती यूक्रेन में 3 मगरबी शहरों में फौजी हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। इंडिया में 5 रियासतों में होने वाले रियासती इंतखाबात के नताइज से जाहिर है कि 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे है। मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस बेहतर कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि वो आजिज़ी से अवाम का फैसला तस्लीम करते हैं, जीतने वालों को मुबारकबाद। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, कैंपेनर और थीम पार्क की मालिक डॉली पार्टन ने बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स पैटरसन की मदद से अपना पहला नॉवेल रन रोज रन लिखा है, जिसमें डॉली के म्यूजिक इंडस्ट्री के तजुर्बात शामिल हैं। अपने काम के बारे में डॉली कहती हैं, मुझे अब भी लगता है कि मैंने अभी काम शुरू किया है। मेरे पास बूढ़ा होने का वक्त नहीं है। न मैं बूढ़ों की तरह सोचती हूँ, न काम करती हूँ और न मैं खुद को बूढ़ा महसूस करती हूँ। इंटरव्यू देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी तक पहुंचने के लिए हुए आला सतह के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने मुतालिबात की एक तवील फहरिस्त को दोहराया और मारियोपोल के एक अस्पताल पर बमबारी पर बैनुल अक़वामी गम व गुस्से को काबिले रहम करार दिया। आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी तमाशा की रिलीज एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है और अब इसे 18 मार्च को रिलीज नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि बाज़ मजहबी हलकों की जानिब से एतराज के बाद इस फिल्म की नुमाइश पहले कई बार रोकी जा चुकी है। अलबत्ता इस बार फिल्म की नुमाइश मुलतवी करने की वजह नहीं बताई गई। BBC दोहा कतर में होने वाली आलमी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सज्जाद और एहसन रमजान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मोहम्मद आसिफ इस चैंपियनशिप में अपने आलमी एजाज का दिफा कर रहे हैं। वेल्स की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा को CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि दिल का दौरा पड़ने की सूरत में जानें बचाई जा सकें। अंदाजे के मुताबिक अगर मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज ये ट्रेनिंग कराती हैं तो वहाँ हर साल 1,30,000 जानें बचाई जा सकेंगी। मेडिकल स्टूडेंट इलियट फ्लिप बोले, 1 in 20 people हर 20 में से एक शख्स दिल के दौरे के बाद जिंदा बच पाता है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हो और आपको मालूम ही ना हो कि क्या करना है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आपके ख्याल में CPR ट्रेनिंग को निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। यूक्रेन में मारियोपोल की मुहासरा शुदा बंदरगाह की सिटी काउंसिल का कहना है कि रिहायशी इलाकों पर रूसी बमों की बारिश हो रही है और इंसानी बुहरान बढ़ रहा है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का कहना है कि वहां के लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार हैं। वो तहखानों में 0 दर्जा हरारत में बगैर किसी रोशनी के रहने पर मजबूर हैं। इंग्लैंड में महंगाई में मुसलसल इजाफे पर इस साल के आगाज में किए जाने वाले स्पेयर रूम के एक कौमी सर्वे में सामने आया है कि लंदन के सिर्फ 37% शहरियों को लगता है कि उनके घरों का किराया काबिले बर्दाश्त है। इस सर्वे में 11,000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। एक शहरी बोले, मेरी अमूमी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोशल इवेंट्स में शिरकत की कुर्बानी देना शुरू कर दी है। हकीकी परेशानी लंदन में फ्लैट खरीदना था, जो अब मुमकिन ही नहीं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में खिताब करते हुए अवाम और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने खिताब का आगाज भारत माता की जय के नारे से किया। बरतानिया में हुवावे के 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर एंड्रियो कैन और सर कैन ओलेसा ने यूक्रेन के तनाज़े पर कंपनी की तरफ से फौरी मजम्मत करने में नाकामी पर इस्तीफा दे दिया है। हुवावे ने इन दोनों अफराद की इनवैल्यूएबल गाइडेंस के लिए शुक्रिया अदा किया। बीबीसी ने हुवावे से पूछा कि क्या वो रूस के साथ कारोबार जारी रखेगा, तो कंपनी का कहना था कि हम मजीद कोई तबसरा नहीं कर रहे। बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप सियासी सूरत हाल पर मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकामी पर अपनी कंपनी से इस्तीफा देंगे। BBC टेनिस के साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इंडियन वेल्स और मियामी के टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। जोकोविच का कहना है कि उन्हें मालूम है कि कोविड कवानीन की वजह से वो अमेरिका का सफर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी फिल्म मेकर इरम परवीन बिलाल ने कहा है कि उनकी फिल्म आई विल मीट यू देयर पर रिलीज से 1 रोज पहले पाकिस्तान के फेडरल सेंसर बोर्ड ने ये कहते हुए पाबंदी लगा दी है कि ये फिल्म मुसलमानों की मनफी तस्वीर कशी करती है। इरम ने इस खबर पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसका मकसद इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना और मुसलमानों की मुस्बत तस्वीर कशी करना था। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में खिताब करते हुए अवाम और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने खिताब का आगाज भारत माता की जय के नारे से किया। वाज़ेह है कि नताइज से जाहिर है कि बीजेपी 4 रियासतों में जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब में कामयाब रही है। बरतानिया में हुवावे के 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर एंड्रियो कैन और सर कैन ओलेसा ने यूक्रेन के तनाज़े पर कंपनी की तरफ से फौरी मजम्मत करने में नाकामी पर इस्तीफा दे दिया है। हुवावे ने इन दोनों अफराद की इनवैल्यूएबल गाइडेंस के लिए शुक्रिया अदा किया। बीबीसी ने हुवावे से पूछा कि क्या वो रूस के साथ कारोबार जारी रखेगा, तो कंपनी का कहना था कि हम मजीद कोई तबसरा नहीं कर रहे। बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप सियासी सूरत हाल पर मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकामी पर अपनी कंपनी से इस्तीफा देंगे। BBC टेनिस के साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इंडियन वेल्स और मियामी के टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। जोकोविच का कहना है कि उन्हें मालूम है कि कोविड कवानीन की वजह से वो अमेरिका का सफर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी फिल्म मेकर इरम परवीन बिलाल ने कहा है कि उनकी फिल्म आई विल मीट यू देयर पर रिलीज से 1 रोज पहले पाकिस्तान के फेडरल सेंसर बोर्ड ने ये कहते हुए पाबंदी लगा दी है कि ये फिल्म मुसलमानों की मनफी तस्वीर कशी करती है। इरम ने इस खबर पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसका मकसद इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना और मुसलमानों की मुस्बत तस्वीर कशी करना था। BBC रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी तक पहुंचने के लिए हुए आला सतह के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने मुतालिबात की एक तवील फहरिस्त को दोहराया और मारियोपोल के एक अस्पताल पर बमबारी पर बैनुल-अक़वामी गम-ओ-गुस्से को काबिले रहम करार दिया। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, कैंपेनर और थीम पार्क की मालिक डॉली पार्टन ने बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स पैटरसन की मदद से अपना पहला नॉवेल रन रोज रन लिखा है, जिसमें डॉली के म्यूजिक इंडस्ट्री के तजुर्बात शामिल हैं। अपने काम के बारे में डॉली कहती हैं, मुझे अब भी लगता है कि मैंने अभी काम शुरू किया है। मेरे पास बूढ़ा होने का वक्त नहीं है और ना मैं खुद को बूढ़ा महसूस करती हूँ। इंटरव्यू देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC